नमस्कार श्रोते हो, कैसे सब लोग। होप सो आप मेरे एपिसोड देख रहे होंगे क्योंकि हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण बुक रीडिंग चल रहा है होली साइंस, इसी को बोलते हैं कैवल्य दर्शन। कैवल्य दर्शन अगर आपको समझ में आ गया बुक्स तो समझिए आपकी उन्नति पूरा ईश्वर प्राप्ति की तरफ जा रही है। इतना गहन गहन अर्थ इसके अंदर है कि बहुत इजी रूप से हम लोग ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। आज का एपिसोड के अंदर क्या है कारण शरीर, क्या है सूक्ष्म शरीर और क्या है स्थूल शरीर, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाले। जैसे परब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति हो गई है, उसके बाद प्रणवनाद अनु, अनु से कुटस्थ चैतन्य, कुटस्थ चैतन्य से चित्त के अंदर अहंकार आता है। ठीक है, बुद्धि और माया। जब हमको शुद्धि होती है चित्त की तब आता है बुद्धि, और जब चित्त की अशुद्धि रहती है तब आता है माया, मन, और ये मन से ही बाद में अहंकार की उत्पत्ति होती है। अभी जब चित्त के अंदर अहंकार आता है ना, तो वो अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। उसी पंच तन्मात्रा को ही कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर, और ये कारण शरीर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, और कारण शरीर ही वहां तक हमको इतना ध्यान में हमको गहन जाना है कि कारण शरीर तक जाना है। कारण शरीर में कैजुअल बॉडी जो कि ब्लिसफुल है, आनंदमय है एकदम। जैसे जो फिजिकल बॉडी दिखती है हमको, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो सभी ऑर्गन से बना हुआ है। उसके अंदर 24 तत्व है। सूक्ष्म शरीर उसके अंदर रहता है, उसके अंदर 17 तत्व रहते हैं, और ये पंच तत्व रहते हैं हमारे कारण शरीर के अंदर। तो इतना हमको नॉर्मली जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, मेडिसिन देते हैं, या आपको पता होगा पंचकर्मा करते हैं, मसाज करते हैं, ये सभी हमारे जो है वो स्थूल शरीर के ऊपर ही काम करते हैं। मगर जब हम लोग ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ओके, सज्जन सांगत्य करते हैं, जब प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे पेड़ों को आलिंगन देना है, पानी के अंदर पैर डाल के उसका स्पर्श को महसूस करना है, बहती हुई हवा का आनंद महसूस करना है, वॉकिंग करते वक्त भी जब हम लोग पृथ्वी के साथ कनेक्ट होते हैं, ये जो प्रकृति से कनेक्शन की भावना जब हमारे मन के अंदर हम जब उसको महसूस कर सकते हैं ना, उसका जब हमको भास होता है, दैट इज कनेक्शन विद आवर सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ही कारण शरीर रहता है। तो कारण शरीर के लिए हम लोग क्या करना है, वो तो कारण शरीर ये इतना ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वही है सबकी उत्पत्ति करने वाला है। उसके अंदर हम लोग आनंदमय अवस्था में रहते, एक अलग सी आनंदमय अवस्था, जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस को थी, आनंदमय अवस्था में रह जाते हैं वो लोग। एकदम ना बॉडी देह भान रहता है, ना कुछ भान रहता है, वो अपने अंदर ही खुश रहते हैं, अंदर ही खुश रहते हैं। वो हर बार एक हंसी चेहरे पे नहीं दिखती, उनके शरीर के अंदर हर एक कण कण में आनंद फैलता है। जिसकी क्रिया ज्यादा प्रैक्टिस करने से हम लोग पा सकते, ज्यादा ध्यान करने से धीरे 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 हम लोग कारण शरीर तक जा सकते हैं। कैजुअल बॉडी को निर्वाण शरीर के अंदर हम लोग घुस सकते हैं। ये है दैट इज द कारण शरीर। जब कारण शरीर पंच तन्मात्रा है, उसके बाद वहां पे सत्व रजतम ये 3 गुण मिल जाते हैं, उत्पत्ति होती है, और ये तीनों गुणों से ही पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय उत्पत्ति होती है। अब पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? पंच ज्ञान, जैसे कि ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, जैसे आंखें है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। ओके, पंच कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, हाथ पैर, वे सब कुछ इसके अंदर आते हैं। तो उसी के साथ जब पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों के संग्रहण को बोलते सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इसको बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग ध्यान कर सकते हैं, और बाकी प्रकृति चिकित्सा, यानी जिसके कारण कि हमारा कान को मधुर लगे, आंखों को अच्छा लगे, नहीं आनंद, क्योंकि आनंद ही मेन है ना, आनंद ही मूल है। प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे, देखो मैंने, परब्रह्म का प्रकृति कैसा है, तो वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, और आनंद प्रेम का मूल है। तो
हम लोग वही आनंद ढूंढते हैं इसी से, दैट इज ध्यान अवस्था में जाके भी हम लोग वो पा सकते हैं। फिर आ जाता है स्थूल शरीर। इसके अंदर ही फिर क्या होता है, पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। और ये जो पंच महाभूत है ना, पंच महाभूत से ही, पंच तत्व से पंच महाभूत उत्पत्ति होती है। इसी पंच महाभूत को बोलते पृथ्वी, आप यानी जल महाभूत, वायु, अग्नि महाभूत, आकाश महाभूत। जैसे कि पृथ्वी महाभूत से हमारे बाल है, दांत है, आईब्रोज है, जितना भी जड़ है, बोन्स है, उससे होते हैं। जल महाभूत से जितने भी लिक्विड बॉडी के अंदर है, सलाइवा है, म्यूकस है, नाक के अंदर का, आंखों के अंदर का पानी है, फिर स्पाइनल फ्लूइड है ब्रेन के अंदर का, इवन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है बॉडी के अंदर का, ऑल दे आर कमिंग इन द जल महाभूत। अग्नि महाभूत के अंदर क्या आता है, तो जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर जैसे आता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है बोले तो वायु महाभूत। वात महाभूत बॉडी के अंदर बहुत सारा है, क्योंकि उससे ही हमारा इधर से उधर शिफ्टिंग होता है, हार्मोन्स का, ब्लड का, सबका ट्रांसफॉर्मेशन का मेन काम है। तो लंग्स से हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वायु का संचरण होता है। उसी के बाद आता है कि आकाश महाभूत, जहाँ पे एम्प्टीनेस है वो आकाश महाभूत को इंडिकेट करता है। जैसे कि लंग्स के अंदर एम्प्टीनेस है, एल्वुलाई के अंदर, स्टमक जब खाली रहता है तो उसके अंदर रहता है, बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर रहता है। ये हो गया आकाश महाभूत। और ऐसे इस तरह से फुल बॉडी बन जाता है हमारा। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन है, बुद्धि है, अव्यक्त है, अहंकार है, चित्त है, उससे ही हमारा बन जाता है 24 तत्व से हमारा बन जाता है स्थूल शरीर। तो इस तरह से हमारा स्थूल शरीर हो गया 24 तत्व, सूक्ष्म शरीर हो गया 17, उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं, और हो गया कारण शरीर। ये सभी इंफॉर्मेशन सूत्र नंबर 7 से लेकर सूत्र नंबर 12 तक दिए गए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ठीक है, कि बाइबल के अंदर क्या बताया है ये पहले देखेंगे। 24 अंग्रेज या ज्येष्ठ करके कहा है बाइबल के अंदर। और सिंहासन के इर्द गिर्द, सिंहासन, 4 सिंहासन याद आ गया आपको, उसके 4 पाद है, क्या है, प्रणवनाद, अनु, देश, काल, उसके आगे आंखें, पीछे भी आंखें है, ठीक है, व्यक्त भाव से। अभी ये सिंहासन, ठीक है, और सिंहासन के इर्द गिर्द 24 आसन थे। 24 आसन यानी 24 तत्व, ठीक है, 24 आसन थे। 24 क्या क्या है, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, ओके, पंच महाभूत। ये तो इस और सिंहासन के इर्द गिर्द 24 आसन थे, और उन आसनों पर मैंने 24 अंग्रेजों को विराजमान देखा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है, ऊपर एक तो 24 तत्वों के सृजन के साथ ही माया की सृष्टि पूर्ण हुई। 24 तत्व के साथ ही माया की सृष्टि की पूर्ण हुई। ये 24 तत्व और कुछ न होकर केवल अविद्या को उत्तरोत्तर विस्तार है, कि अनु अविद्या है उसका विस्तार है। जैसे कि पहले दर्शाया गया है हमने कि सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सच्चाई तो यही है कि कुछ भी नहीं है, ना हम है, ना तुम है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा, ये अहंकार, माया के कारण ही सब कुछ उत्पत्ति हो चुकी है। और बल्कि यह तो परम पिता ईश्वर की शाश्वत तत्व की पृष्ठ बुद्धि का खेल है, यही मात्र एकमात्र माया है, एकमात्र खेल है करके कहा गया है। और इसी तरह ये बाइबल ने भी वही कहा गया है कि 24 तत्व है और उसके ही 24 अंग्रेज विराजमान हो गए हैं करके कहा गया है। तो यहाँ पे खत्म हो गया है कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, और बाइबल के अंदर भी उन्होंने वही बताया गया है। आखिर में ये क्या है, ये पुस्तक पढ़ती हूँ ना, ये बुक जब रीड करती हूँ ना, तो बहुत सारे ताले खुल जा रहे मन के अंदर के। ये तो पता चल गया कि स्थूल शरीर क्या है, फिर पता चल गया सूक्ष्म शरीर क्या है, इसलिए एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब हम लोग सपने देखते हैं तब वहां का जो फीलिंग है वो हम लोग लेके उठते हैं, डर लेके उठते हैं। कभी कभी नीचे से ऊपर से नीचे गिर गए, एकदम सपने में नींद खुल गया तो पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन उसके साथ रहता है, जैसे एस्ट्रल बॉडी, और उसके ऊपर कारण शरीर है। तो ऐसे पता चला कि चलो हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं
तो सूक्ष्म शरीर को जागृत करना है, वहां तक प्यूरिफिकेशन करना है। तो बॉडी के अंदर की 72,000 नाड़ियां है। ये अन्नमय कोश है जो कि भौतिक शरीर है, उसके अंदर प्राणमय शरीर है, उसके अंदर मनोमय शरीर है। तो प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर जो है वो किसमें आते हैं? सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं। क्योंकि जब हम लोग 72,000 नाड़ियां क्लियर होते ध्यान करने के बाद तो प्राणमय शरीर तक जाएंगे, मनोमय शरीर तक जाएंगे। फिर उसके अंदर क्या है? उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर क्या है? आनंदमय शरीर है, आनंदमय कोश है, जी पंचकोश है। तो ये जो कोश है वो कहाँ पे जाते हैं? तो वो जाते कारण शरीर में। अब ये कारण शरीर कहाँ चला जाता है? ये कारण शरीर किससे बना है? पंच मात्रा से बना है। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो री करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये पता चल गया ना तो फिनिश। तो जो लोग ध्यानी है उनको आराम से पता चलेगा और पता समझ में आएगा कि मेरे रास्ता कहाँ तक है, मुझे कितने दूर तक आगे जाना है, ये क्लियर हो जाएगा माइंड में। ठीक है, इतना करेंगे, सूक्ष्म शरीर तक हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे। हाँ ठीक है। फिर विज्ञान में कोश पता चलता है कि आत्मा अमर है, मरने के बाद भी मैं फिर से अलग जन्म लूंगी, मैं कितने सारे जन्म लेके आई हूँ, पुण्य है करके मैं यहाँ पे अभी हूँ, और फिर मैं अच्छा काम करूंगी तो आगे का जन्म भी अच्छा हो जाएगा। और ठीक है, ये जन्मों जन्म से हमको निवृत्ति पाना है। विज्ञान मय कोश, आनंद में कोश में आएगा, आनंद ही आनंद है, कारण में शरीर तक चले जाएंगे। ठीक है, कारण में शरीर होने के बाद खत्म नहीं, उसके ऊपर भी है। उसके ऊपर क्या है? कूटस्थ चैतन्य है, अहंकार है, उसके ऊपर क्या है? मन है, बुद्धि है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है? शुद्धिकरण हो गया तो फिर ऊपर जाएंगे, आकर्षण में आए थे कहाँ चले जाएंगे? हम पता चला जाएगा कि अणु का एकत्रीकरण से ईश्वर की माया होती है। शुद्धिकरण हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, वहां कहाँ चले जाएंगे? वहां पे हम लोग चले जाएंगे प्रणवनाद तक। एक अनाहत साउंड आता है ना, अनहत आवाज आती है बॉडी के अंदर, ओमकार का नाद। और जब ये ओमकार के नाद में पूरा शरीर हो जाता है ना, ओमकार नाद, तब हम लोग परमात्मा या परब्रह्म के साथ विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक हमारी जर्नी चल रही है। हमको यहाँ स्थूल शरीर से लेके वो परब्रह्म तक आकर्षण न्याय से जाना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आप लोग माया के जाल में फंस रहे हैं, विकर्षण न्याय में आएंगे और टेस्टी टेस्टी खाना, सुख जो भी है, अच्छा अच्छा म्यूजिक, उसी के अंदर हम लोग चले जाएंगे और वही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, उसी के बंधन में ये सृष्टि का जो है अभिव्यक्त रूप के अंदर रहेंगे। ये सब माया है, सब खेल है, ये समझना है। तो हम लोगों को अभी इसी वक्त ध्यान के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिन तक सहन करेंगे? ये जो आनंद है क्षणिक है, हमको परमानंद, ब्रह्मानंद और ऐसा आनंद चाहिए कि जो भी कभी भी खत्म नहीं होना। तो हमको विकर्षण न्याय नहीं, आकर्षण न्याय से ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा। धन्यवाद, क्योंकि मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स मेरे अनुभव के भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मेरा डिस्क्लेमर है। तो इसी के साथ महावतर बाबा जी को, लेडी महाशय को, युक्तेश्वर गिरी को, परमहंस योगानंद जी को धन्यवाद कहेंगे। ये डिटेल आपको पता करना है तो आप लोग ना 44 अध्याय जिसका योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इस बुक के अंदर जब युक्तेश्वर गिरी मर गए थे, ये बैठ फिर से बताती हूँ, जब ये मर गए थे ना तब फिर से वो मिलने को आए थे। किसको? परमहंस योगानंद, उनके शिष्य पता है आपको सबको। परमहंस योगानंद जब बॉम्बे में थे तब युक्तेश्वर गिरी उनको मरने के बाद मिलने को आए थे, और मिलने को आए थे, मर गए तो कैसे मिलने को आ सकते हैं? यही तो सब खेल है। वो अपना सूक्ष्म शरीर लेके फिर से उनको मिलने को आए थे, और तब उन्होंने इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन बताया है, और परमहंस योगानंद ने उनको हर एक क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, आप कहाँ गए थे? वो बोले सूक्ष्म शरीर में गया था। स्थूल शरीर जाने के बाद, मरने के बाद वहां पे कहाँ गए थे? फिर मैं सूक्ष्म शरीर के लोगों को कारण शरीर में जाने के लिए हेल्प करता हूँ करके बोले हैं। कंफ्यूजन हो रहा? अब ना 44 अध्याय जरूर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। मेरे फेवरेट अध्याय है, क्योंकि हम लोग मरने के बाद ऊपर कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अगणित इंफॉर्मेशन है। तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और ऐसे जुड़े रहिए
और रिस्पॉन्ड करते जाइए कैसे लग रहा है आपको। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।